आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट के एग्ज़ाम के लिए प्लांट यानी पौधे हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और ये पहला पार्ट है और इसका एक पार्ट और आएगा। तो इस तरीके से प्लांट से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ है वो फ्री में मिल जाएगी, तो उसको आप ज़रूर से ज्वाइन कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं इसमें। देखिए, पहला प्रश्न है, पौधे के भागों तथा उनके कार्यों को नीचे बताया गया है, सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है। यानी नीचे जो पौधे के भाग और उनके कार्य यानी उनमें दोनों में जो रिलेशन है वो किस प्रकार का है वो नीचे बताया गया। तो यहाँ पूछा है कि उनमें से कौन सा है जो सही दिया है। यानी एक सही है, इसमें से तीन है वो गलत दिए हैं, तो सही वाला हमको देखना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, जड़ पौधों को पत्तों से जोड़ती हैं। तो ये बिल्कुल सही नहीं है, जड़ पौधों को पत्तों से नहीं जोड़ती हैं। और दूसरा क्या है, फूल पौधे के प्रजनन अंग हैं। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फूल पौधे के प्रजनन अंग हैं, बिल्कुल सही है। फल परागण में सहायता करते हैं। भाई जब फल बन गया तो परागण कैसे होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे ये भी गलत है। और डी क्या है, प्रत्येक पौधे के पत्ते के ऊपरी भाग को सहारा देते हैं। यानी जो पत्ते हैं वो पौधे के ऊपरी भाग को सहारा देते हैं, बिल्कुल गलत है। जो पौधे का ऊपरी भाग होता है उसमें जो सहारा देने वाली चीज़ें वो होती हैं डाल, उसकी जो मोटी डालियाँ होती हैं वो। तो इसलिए ऑप्शन डी भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधे को किस में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी जो कद्दू का पौधा है, कद्दू का पौधा क्या, कद्दू की बेल होती है, वो किस प्रकार की बेल है। बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो कद्दू की बेल होती है वो किस प्रकार की होती है। आरोही लता होती है, झाड़ी होती है, विसर्पी लता होती है, शाक होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे अगर करेक्ट आंसर हो जाएगा, विसर्पी लता होती है कद्दू की बेल। अन्य जो विसर्पी लता के एग्जाम्पल हैं वो यहाँ पे दिए हैं। विसर्पी लता में कद्दू, लौकी, तरबूज, खरबूज, शकरकंद आदि ये सभी आते हैं। और जो आरोही लता है ये आपको ध्यान रख लेना है, ये भी पूछा जा सकता है। मनी प्लांट, अंगूर और खीरा, ये तीनों ही जो बेल हैं ये आरोही लता के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक ने, थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे एक नाम होना चाहिए। तो यहाँ पे मान लेते हैं जैसे राम है, मान लो राम ही मान लेते हैं। एक अध्यापक ने राम को कमल का लंबा खोखला तना दिखाया तथा उनसे अनुकूलन के बारे में पूछा। यानी कि जो अध्यापक था, यहाँ पे आप क्लास कर लो, जैसे अध्यापक क्लास में पढ़ा रहा है तो उसने क्लास में एक जो उसका कमल का जो, आपने देखा होगा कमल का खोखला तना होता है, इसमें वो काटेंगे तो ऐसे फूल जैसी डिज़ाइन इसमें बनी होती है, वो अंदर से खाली होता है, खोखला होता है। तो उसको दिखाते हुए क्लास में पूछा कि मतलब इसका जो काम क्या है, एडेप्टेशन इसका क्या है। तो कौन सा जो कार्य है खोखले तने का वो यहाँ पे आपको बताना है। तो पौधे को पानी में तैरने में सहायता, पौधे को सहारा देना, पौधे को तालाब के तल में जमाना, पानी को सोखना। तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पौधे को पानी में तैरने में सहायता करता है, खोखला होता है इसलिए तैरने में सहायता करता है, पानी के ऊपर रखता है कमल को, इसी की सहायता से रखता है। और एक स्टेट है जहाँ पर कमल का जो ये खोखला तना होता है इसकी सब्जी बनाई जाती है, और इसका एक पर्टिकुलर नाम भी है, आपको उसको कमेंट बॉक्स में बताना है और वो पूछा जा सकता है। और स्टेट का नाम मैं बता देती हूँ, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ये बहुत फेमस है, वहाँ पे इसकी सब्ज़ी बनती है। और इसका जो तना है इसका नाम भी है और वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में वो भी। हाइड्रोपोनिक्स एक प्रकार की उद्यान कृषि है। यानी जो हाइड्रोपोनिक्स है ये एक प्रकार की उद्यान कृषि यानी हॉर्टिकल्चर है। हॉर्टिकल्चर तथा जल कृषि का उपसमुच्चय, यानी हॉर्टिकल्चर और जल कृषि इन दोनों का समुच्चय है। तो जिसके अंतर्गत पौधों पौधों की फसल सामान्यतः किसके बिना होती है। यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपको भरना है।
तो जो हाइड्रोपोनिक्स है बेसिकली पूछा है किस चीज़ का उसमें यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिट्टी का यूज हाइड्रोपोनिक्स में नहीं होता है, जल में ही ये खेती होती है और इसमें जल के माध्यम से ही पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं पौधों को। सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है पौधों में, आपने देखा होगा। और ये हाइड्रोपोनिक्स की जो तरीके से जो खेती होती है वो शहरों में बहुत कम जगह में भी खेती की जा रही है। तो ये बिना मिट्टी के होती है, इसके लिए ये संभव हो पाया है। नेक्स्ट है, वीनस फ्लाई ट्रैप एवं पिचर प्लांट को कीटभक्षी पौधा कहा जाता है क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियों और पत्तियों के भागों का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं, कीटों से ये प्राप्त करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो सवाल एक ही में से बन जाएंगे, वीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट पूछ सकता है इसको अलग से कि वीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट हैं ये किस प्रकार के पौधे हैं, तो ये कीटभक्षी पौधे हैं। वैसे इनके नाम से निकल के आ रहा है, थोड़ा सा सेंस लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा, ऑप्शन एलिमिनेशन से हो जाएगा, इसका आंसर सही निकाल लेंगे आप लोग। तो यहाँ से दो चीज़ें पता चली, वीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट है ये कीटभक्षी पौधे हैं। और यहाँ पे दूसरा जो हमने पूछा है वही होगा, ये कीटों से क्या प्राप्त करते हैं, तो ये कीटों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं और मुख्यतः जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पर इस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, जहाँ की मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है तो वो इन्हीं कीटों के माध्यम से अपनी पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं जो मृदा में नहीं होते हैं उनकी। नेक्स्ट है, किसी पौधे अथवा जंतु की प्रजाति जिसका गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा हो उसे क्या कहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई पौधा अथवा जंतु हो जिसकी प्रजाति है वो गंभीर रूप से विलुप्त होने के खतरे पर हो तो उसे कहते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और IUCN एक संस्था है जो कि ये काम करती है, IUCN अलग लिस्ट बनाती है जिसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट और इस नोटेबल इस प्रकार के अलग अलग डिवीज़न किए गए हैं। उन आधार पर अलग अलग जो प्रजातियां हैं पौधों और जंतुओं की उनको कैटेगराइज किया गया है कि ये किस कैटेगरी में रखा जाएगा। तो IUCN ने कितनी कैटेगरी में इन सबको कैटेगराइज किया है आप कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर बताएं, आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट है, गटपड़ी यानी निफेंथिस पौधा हमारे देश में कहाँ पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है और वैसे भी GS में अन्य एग्ज़ाम में भी इसको पूछा जा सकता है। तो जो गटपड़ी पौधा है निफेंथिस है, ये हमारे देश में तो मेघालय में मिलता है और वैसे विश्व में आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी ये पौधा पाया जाता है। मेघालय यानी नॉर्थ ईस्ट में, हमारे देश में बेसिकली जो कीड़े मकोड़े खाने वाले पौधे आप ऐसे ऐसे लेमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं, ये आपके नॉर्थ ईस्ट में ही अधिक पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ की मृदा में नाइट्रोजन की कमी है। तो नाइट्रोजन की कमी जहाँ होगी, पोषक तत्वों की कमी मृदा में होगी तो वहाँ पर इस प्रकार के पौधे मिलने की संभावना होती है। जो ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल प्रकार की क्लाइमेट होती है वहीं पर इस प्रकार के पौधे अधिक पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, गटपर्णी निफेंथिस जो पौधा है हमारे देश में मेघालय में पाया जाता है। और ये कीड़ों को नहीं, ये मेंढक जैसे जो बड़े बड़े कीट होते हैं उनको भी अपने निगल लेता है, मतलब उनसे भी अपने पोषक तत्व हैं वो एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जो पौधा का कौन सा समूह वनस्पति पौधों के अंश द्वारा उपजता है, तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है जो ये समूह दिए हैं उनमें से आपको बताना है कि इनमें से पौधे के अंश से ही नया पौधा है वो बन जाता है। तो ध्यान देना है, पौधे का अंश यानी उसी पौधे के एक पार्ट से हम दूसरा पौधा है दूसरी फसल तैयार कर सकते हैं, तो वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, आलू गुलाब और गन्ना। पत्ता गोभी, उसी प्लांट से पत्ता गोभी दूसरी नहीं बन सकती है। गेहूं और जई धान ये तो बिल्कुल तीनों ही नहीं बन सकते। और यहाँ पर गेहूं है तो इसलिए गेहूं और चावल है तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आप गुलाब भी, गुलाब के पेड़ से एक थोड़ी टहनी जो पुरानी हो उसको काट के कलम लगा के नया गुलाब का पौधा बना सकते हैं। आलू आपको बताइए, आलू मतलब आलू से उग सकता है। और गन्ना आप उसका स्टेम है वो लगा सकते हैं और उससे जो थोड़ी सी एक आँख टाइप की होती है गन्ने पे, उससे नया गन्ने का पौधा है वो बन जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे भोज्य पदार्थों के एक समुच्चय का चयन कीजिए जिन्हें पौधों के समान भाग से प्राप्त किया जाता है, यानी कि यहाँ पे जो अलग अलग भोज्य पदार्थ दिए हैं उनमें एक समुच्चय ऐसा दिया है जो कि समान भाग से प्राप्त होते हैं, तो वो कौन से हैं।
पहला ऑप्शन देखते हैं, सेब, गन्ना, अदरक, गाजर। तो सेब फल है, गन्ना तना है, बाकी यहीं पे अंतर हो गया, तो ये हो नहीं सकता। हरी मटर, जीरा, चना, गेहूँ, तो ये सभी आपको दिख रहा है, ये सीड्स हैं। हरी मटर, जीरा, चना, गेहूँ, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन बाकी ऑप्शन भी देखते हैं, पालक, जीरा, आलू, पत्ता गोभी। तो देखिए जीरा बीज है, आलू तना है, पत्ता गोभी ये पत्ते से प्राप्त होती है, इसको शाक बोलते हैं बेसिकली। और सेब, टमाटर, अदरक, खुबानी, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट जो आंसर हो गया ऑप्शन बी हो गया, हरी मटर, जीरा, चना और गेहूँ। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जिंजीवार, ऑफिसिनेल, यह खाने योग्य अदरक होता है, यानी जो पूछा जा सकता है जो खाने योग्य अदरक होता है वो कौन सा होता है, तो जिंजीवार ऑफिसिनेल है, ये खाने योग्य अदरक होता है। अदरक का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो ये होता है रूपांतरित तना। जो अदरक हम खाते हैं उसको वो कौन सा पार्ट होता है, तो वो रूपांतरित तना होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा दांत के दर्द के उपचार में प्रयोग किया जाता है, वेरी इजी है और कई बार पूछा है, शायद सबको पता होगा। तो ये है ऑप्शन बी, लौंग। लौंग का तेल भी आपने देखा होगा आता है, दांत डॉक्टर लोग लिखते हैं दांत में दर्द हो तो उसके लिए, तो लौंग का ही यूज़ किया जाता है। और वैसे भी घर में अगर बोल देते हैं ना दांत में दर्द हो तो एक लौंग रख लो दांत में, उसके नीचे दबा के, तो दर्द कम हो जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है, क्योंकि ये दांत के दर्द में इसका उपयोग है वो किया जाता है। तो ये आज 10 प्रश्न थे, इसमें हमने 10 एमसीक्यू किए और कल इसका एक और पार्ट आएगा। तो आपके जो प्लांट से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं आपके जो एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, बार बार एग्जाम में ये रिपीट होते हैं, तो वो हम 2 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। अगर आपको इसमें कुछ कोई कमी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में इसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।